So let's do process synchronization. Let's do what? Process synchronization. ठीक है. So let's take an example of process synchronization. Assume this to be the principal's cabin. Whose? The principal's office rather. तो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर एक सोफा रखा है जहां पर जो प्रिंसिपल को मिलने जाना वाला है वो सोफे पे बैठता है क्या नहीं? हाँ. तो जितने भी लोग हैं वो सब सोफे पे वेट करते हैं अपने नंबर आने का. ओके. तो अभी समझो इधर 3 लोग जाना है प्रिंसिपल्स को मिलने के लिए. इन तीनों को मिलने जाना है प्रिंसिपल से. 1 2 और 3. ITC प्रोग्राम. ठीक है. तो अभी यहाँ पर 3 लोग वेट कर रहे प्रिंसिपल का. तो प्रिंसिपल एट अ टाइम विल मीट ओनली 1 पर्सन. यस, नो, मे बी. है क्या नहीं? Yes. तो प्रिंसिपल जो है, देखो आज के टाइम पे सब लोग है ना वो हो गए हुए हैं, होशियार हो गए हुए सब. तो दिमाग से ज्यादा काम करते. तो यहाँ पर समझो प्रिंसिपल इज सिटिंग. तो प्रिंसिपल के पास एक स्विच दे दिया है उन्होंने. क्या दे दिया है? स्विच. ताकि वो जो प्रिंसिपल का जो प्यून है ना, प्यून, वो बाकी काम में बिजी रहे. प्रिंसिपल जो काम खुद कर सकता है उसके लिए प्यून की जरूरत नहीं पड़े प्रिंसिपल को. तो यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने एक बल्ब दे दिया है. क्या दे दिया इधर? ओके. जैसे ही कोई पहला मेहमान प्रिंसिपल से मिलने गया, फर्स्ट गेस्ट जो है, तो जब ये सर प्रिंसिपल से मिलने अंदर गए, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? ये स्विच को प्रेस करेगा जो उसके पास है और तो ये बल्ब का कलर हो जाएगा रेड. क्या कलर हो जाएगा? कलर क्या हो जाएगा? रेड. तो बाकी जो दोनों मेहमान हैं वो लोग की नजर किस पे रहेगी? इस बल्ब पे. ओके. जब ये सर ने प्रिंसिपल से बात हो गई, मीटिंग हो गई, तो ही विल कम आउट. यस और नो? तो व्हाट विल द प्रिंसिपल डू? प्रेस द बल्ब. मतलब नाउ आई एम फ्री, है ना? तो ये बल्ब क्या हो जाएगा फिर? ग्रीन. तो जैसे ये बल्ब ग्रीन होगा तो ये जाएंगे ना अंदर दूसरे मेहमान. तो ये अंदर जाएंगे, जो भी उनका काम है प्रिंसिपल से वो काम करेंगे. और जैसे ही अंदर जाएंगे बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा रेड. अब बाकी जितने भी मेहमान हैं जो बैठे हैं बाहर, वो लोग अंदर जाएंगे क्या? तो अगर कोई मेहमान यहां बैठा है, विल दैट पर्सन गो इनसाइड? नहीं. क्यों? क्योंकि बल्ब क्या है? रेड है. ओके. इनका मीटिंग कंप्लीट हो गया तो ये बाहर चले जाएंगे. तो प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल के पास स्विच है ना. तो व्हाट विल द प्रिंसिपल डू? ग्रीन. तो प्रिंसिपल का जो एक वो होता था पीए, एक जो चौकीदार होता था, प्यून, जिसका काम सिर्फ लोगों को अंदर लाना होता था बस कि प्लीज गो इन, है ना. अब उसको हमने ये स्विच लगाने के बाद दूसरा काम दे दिए कि तू जाके जो है ना एग्जाम पेपर की प्रिंटिंग देखो क्या चल रही है वो संभालो, और स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड बने क्या वो जाके संभालो. तो वी कैन यूज हिम इन अदर वर्क, है ना. बहुत सारे काम रहते हैं ना कॉलेज के अंदर. तो वो सिर्फ यहाँ बैठा रहता था. सिर्फ उसका काम क्या था? सर, ओके, सर ने आपको अंदर बुलाया है. अब सर को अपन ने ये स्विच दे दिए, सर अभी खुद बुला रहे हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. तो अगर सर जो है वो समझो सर इज गॉन टू द वॉशरूम, तो सर क्या कर देंगे? रेड कर देंगे. तो लोग क्या देखेंगे? भाई ये रेड है, अंदर जाने का नहीं है ना. तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना. क्या बोलते हैं इसको? ओके. इन सबको कॉमन काम किससे है? इन जितने भी गेस्ट्स है इनको कॉमन काम किससे है?
principles. तो प्रिंसिपल इज द म्यूचुअल, नो? तो प्रिंसिपल इज द व्हाट? Mutual. व्हाट इज म्यूचुअल? व्हाट इज CS? Yes. Critical. क्रिटिकल सेक्शन, अंडरस्टूड? Yes. तो जैसे ही कोई प्रोसेस, और ये है प्रोसेस, ये क्या है? Process. तो ये P0 और P1 और P2. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, whenever the PO is accessing the critical section, what it has to do? और ये है आपका म्यूटेक्स. क्या ये है आपका सेमाफोर वेरिएबल. क्या ये कौन सा वेरिएबल है ये? जिसका नाम है म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. क्या है? देखो, अगर दो पड़ोसी है, वो कोर्ट में केस कर रहे एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, कि इनके बच्चे ने मेरे गाड़ी को फोड़ दिया, इन लोगों ने क्रिकेट खेलते वक्त मेरे कांच तोड़ दिया, मैटर इतना बढ़ गया कि कोर्ट में चला गया, ठीक है. तो जज क्या बोलेगा? ये तो बहुत घरेलू मामला है ना, कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं. तो जज बोलेगा आप लोग म्यूचुअली आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो. क्या कर लो? म्यूचुअली उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो ना, कॉम्प्रोमाइज कर लो. तो ये जो लॉजिक है कि रेड पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, ये किसी ने फोर्स किया है इन मेहमानों पर? क्या उनका आपस का म्यूचुअल अग्रीमेंट है? हाँ भाई, हम सब म्यूचुअली अग्री करते हैं इसके ऊपर कि अगर रेड है तो कोई उठेगा नहीं, और ग्रीन है तो जिसका नंबर है वो जाएगा, है ना? यस और नो? तो ये जो लॉजिक है, ये फोर्स्ड है क्या म्यूचुअली डिसाइड हुआ है? Mutually decide what. तो इसके लिए बोलते हैं म्यूटेक्स. क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेक्स मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन मतलब क्या है? अब समझो एक बंदा जा रहा है बाइक पे, ठीक है, अब वो रुकता है किसी बस स्टॉप पे लिफ्ट देने के लिए किसको, कि वो सिंगल सीट है ना, वो सिंगल सीट जा रहा था बंदा, तो वो रुकता है, और जो है बस स्टॉप पे जो है ना, एक ओल्ड लेडी है और एक टीनेजर लड़का है, ठीक है. तो वो टीनेजर लड़का क्या बोलेगा उसको, गाड़ी वाले को? ओके, तो वो अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है ना, वो टीनेजर क्या कर रहा है, मैं नहीं जाता, तो उसको कोई जबरदस्ती करके बोल रहा है कि तू बच जा, तो वो अपने आप को म्यूचुअली एक्सक्लूड कर रहा है. क्या कर रहा है? Mutually exclude कर. तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. समझ में आया? ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल कि यू आर सिटिंग एट अ बस स्टॉप, ओके, and okay, you are in the car, you are on the bike, let's say जुबियान बाइक पे है, ठीक है, जुबियान जो है वो बाइक पे है, सिंगल सीट जा रहा है, एक सीट खाली है उसकी, और बस स्टॉप पे उसको मिलता है ताहिर, एक ओल्ड लेडी और उसकी है ना चाइल्डहुड क्रश. कौन है उसका चाइल्डहुड क्रश? ये तीन लोग, बारिश का मौसम है और तीनों बारिश में जो है ना बस के लिए वेट कर रहे हैं. तो जुबियान, whom will you give a lift? तुम किसको ड्रॉप करेंगे जुबियान? हाँ, ओल्ड लेडी मतलब बेस्ट फ्रेंड को, और इतना अच्छा चांस को जाने देंगे तुम? What would you do, ताहिर? Already. मतलब तुम भी बेस्ट फ्रेंड को, और एक अच्छा चांस मिला है अपने चाइल्डहुड क्रश के साथ टाइम बिताने का, तुम छोड़ देंगे उसको? तुम इतने सत्यवादी बन जाएंगे? क्या करेंगे दोनों? बोलो.
What no, you know what I would do? I would give the bike to my best friend and ask him drop the lady home. I would give the bike to my best friend कि तू बाइक लेके जा, ओल्ड लेडी को ड्रॉप कर पहले, फिर तू घर जा, और मैं फिर अपने चाइल्डहुड क्रश के साथ बैठ जाऊंगा बस स्टॉप के ऊपर, उससे बातें करने। नहीं समझा? क्या कुछ भी? हाँ, और फिर सुबियान यहाँ बैठ जाएगा। इतना अच्छा चांस मिला ना उसको उसके बाद टाइम बिताने का। बारिश का मौसम, इवन शी कैन नॉट गो एनीवेयर। बारिश हो रही है तो इवन शी कैन नॉट गो एनीवेयर। तो ये मैं ये करूंगा। तो चलो, बहरहाल वो अलग टॉपिक था, बट वो समझ में आ गया ना तुम लोगों को कि मैंने एग्जांपल किस टॉपिक में दिया था? हाँ, तो वो समझना है अपने को। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि बंदा खुद अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है एक लॉजिक के बेस के ऊपर। तो समझो अभी अपने पास जो है दो प्रोसेस है, ये P0 है और ये P1 है, ठीक है? ओके, और ये P1 का क्रिटिकल सेक्शन है, जो भी है इसका, ये जो लाइन समझो मैं अभी ग्रीन में लिख रहा हूं, ग्रीन में ये लाइन उसके क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है? ये लाइन उसके क्रिटिकल सेक्शन है और ये लाइन इसके क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है? अब P0 अपना क्रिटिकल सेक्शन कब एग्जीक्यूट करेगा? तो हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया म्यूटेक्स नाम का। किस नाम का ले लिया वेरिएबल? म्यूटेक्स। ओके, हाँ, म्यूटेक्स क्या है ना, म्यूटेक्स जो सेमाफोर है उसके उसके है ना दो उसके मेथड्स है। क्या मेथड्स है? उसका नाम है वेट और सिग्नल। नाम क्या है उनका? वेट और सिग्नल। तो सिग्नल और वेट, तो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है सेमाफोर का वेरिएबल। आर्ग्यूमेंट क्या पास करना पड़ता है? म्यूटेक्स किसका वेरिएबल है? सेमाफोर वेरिएबल। तो सिग्नल और वेट आर्ग्यूमेंट किसका वेरिएबल लेंगे? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। सेमाफोर किसका वेरिएबल लेंगे? म्यूटेक्स का, ठीक है? सिग्नल क्या करता है? इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 and it can go on till infinity, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर समझो म्यूटेक्स का वैल्यू है 0, क्या नाम है, वैल्यू क्या है? अब मैंने किया सिग्नल म्यूटेक्स, तो वैल्यू क्या हो गया उसका? 1। मैंने वापस किया सिग्नल म्यूटेक्स, तो क्या हो गया? 2। अभी कितना हो गया? तो अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट म्यूटेक्स करूं तो आउटपुट कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है? और वेट क्या करता है? वेट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, डिक्रीमेंट्स द बाय 1 till it becomes 0, till it becomes 0। once it is 0 it will stop, once it is 0 it will block the process, it will। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि म्यूटेक्स कभी भी नेगेटिव पे नहीं जाता। म्यूटेक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, इज अ म्यूटेक्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। ओके, अभी मैंने किया वेट म्यूटेक्स, तो क्या होगा? कितना हो गया वो? 4। वेरी गुड। अभी किया वेट म्यूटेक्स तो
3। ऐसे वो कितने बार होगा? अगर मैं 6 बार दूं वेट म्यूटेक्स, 0 तक। अगर मैं 6 बार दूं 6 बार, तो आउटपुट क्या आएगा? पांचवे बार पे वो 0 हो जाएगा, छठे बार पे क्या होगा? 6 टाइम पे -1 होगा। नहीं होगा। हमारे नॉन सेंस, नॉन नेगेटिव लिखा है ना इधर। कब आएगा भाई? इसका दिमाग बस स्टॉप पे अटक गया अब execute तक। नहीं होगा वो। इसका दिमाग बस स्टॉप पे फंस गया लगता है तुझे आपका। अरे सर मेरा आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। एग्जीक्यूट नहीं होगा। तूने बोला -1, बोला -1, तो म्यूटेक्स यहाँ पर बोला वेट होगा तो 5 होगा। -1 होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। 4 3 2 1 और 0, और यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अभी ये लॉजिक हमको यहाँ लगाना है। ओके, और एक उसका वेरिएशन है सेमाफोर का, उसको बोलते हैं बाइनरी सेमाफोर। क्या है उसका? बाइनरी सेमाफोर। वो सिर्फ लेगा 0 और 1 का वैल्यू। किसका लेगा वैल्यू? 0 और 1 बस, क्योंकि बाइनरी है ना वो। तो अगर उसका वैल्यू 0 है तो सिर्फ क्या हो सकता है? सिग्नल। और अगर 1 है तो सिर्फ क्या हो सकता है? वेट, है ना। अगर म्यूटेक्स का वैल्यू 0 है तो मैं कौन सा मेथड रन कर सकता है उसके ऊपर? अभी सिर्फ सिग्नल। और कैन आई रन सिग्नल ट्वाइस? नहीं, बाइनरी सेमाफोर पे सिग्नल किया तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा ना। कैन आई अगेन डू सिग्नल? नहीं, बाइनरी सेमाफोर बोल रहा मैं, सेमाफोर नहीं बोल रहा। तो मैंने इसको दे दिया सिग्नल म्यूटेक्स, तो क्या हो गया? वो 1 हो गया ना। कैन आई अगेन गिव सिग्नल म्यूटेक्स? कैन आई मेक इट 2? अरे बाइनरी सेमाफोर, नॉर्मल सेमाफोर नहीं। बाइनरी सेमाफोर के वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में रहेंगे, बस 0 और 1, 0 और 1। क्या गिने जाएंगे आगे फिर वो? तो कैन आई गिव 2 सिग्नल साइमल्टेनियसली? नहीं। तो सिग्नल दिया तो मुझे वेट देना पड़ेगा, और वेट दिया तो सिग्नल देना पड़ेगा। हाँ, तो ये है उसका लॉजिक। तो यहाँ पर और उसका वेरिएबल म्यूटेक्स है। म्यूटेक्स किसका वेरिएबल है? बाइनरी सेमाफोर का। किसका वेरिएबल है? बाइनरी सेमाफोर। ओके, तो मैंने अभी शुरू करना है। तो मैंने अभी म्यूटेक्स दे दिया, उसका वैल्यू दे दिया 0। किसका वैल्यू, क्या वैल्यू दिया म्यूटेक्स को? 0। तो अभी किसका टर्न है फिर? टर्न किसका है? P0 का P1 का? 0 का। तो जब तक उसका टर्न नहीं आता वो क्या करेगा? जब तक इनका टर्न नहीं आता ये क्या करेंगे? वेट करेंगे ना। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? while mutex is not equal to 0, क्या करने का? वेट, है ना। ओके, उसके बाद अपना एग्जीक्यूट करने का क्रिटिकल सेक्शन, है ना। और अपना काम होने के बाद क्या कर देने का? तो प्रिंसिपल ने जब मीटिंग ले लिया बंदे से, तो जब रेड था, बंदा बाहर आ गया, तो क्या क्या प्रिंसिपल ने? ग्रीन कर देने का। तो किसका टर्न आएगा फिर अभी? P1 का ना। तो हाउ विल म्यूटेक्स गो फ्रॉम 0 to 1? बाइनरी से। सिग्नल से ना। क्या कर दिया हमने? सिग्नल म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स क्या हो गया? 1 हो गया ना। ओके, P1 क्या करेगा? जब तक क्या नहीं होता वो, जब तक म्यूटेक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्या करने का? जब वो 1 हो जाए तो क्या करेगा वो? एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन। और क्या कर देगा फिर क्या कर देगा उसको? क्यों नहीं करेगा ना, ताकि 1 वो अगेन इट विल मेक इट 0, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके ऊपर वाला। देखो 0 तक वेट कर। अभी तुमको मैं इसका दिखाता हूँ फंक्शन। समझो, ये उसका CS है,
और ये इसका CS है। चलो म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग करें अपन। म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है, 0। वाइल 0 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू क्या फॉल्स? 0 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू होता क्या, फॉल्स होता? फॉल्स है ना। जुबियान नॉट इक्वल टू जुबियान ट्रू है क्या, फॉल्स है? तो फॉल्स है तो वेट वाइल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा वाइल में? जाएगा। अरे फॉल्स हुआ ना कंडीशन, कैसे जाएगा? तुम लोग का लॉजिक ही, सी का लॉजिक ही तुम लोग का क्लियर नहीं है। वाइल में कब जाता, जब ट्रू होता। तो यहाँ पर ट्रू हो रहा क्या, फॉल्स हो रहा? फॉल्स हो रहा। तो वाइल में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो वेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। डायरेक्टली किस में जाएगा अपना, क्या एग्जीक्यूट करेगा? CS, जो भी उसका CS का काम करना है वो CS एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ओके, और म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है? 0। ओके, अभी जब ये अपना CS एग्जीक्यूट कर रहा है, जब ये बंदा इस लाइन पर है, कौन से लाइन पे है, अपने इस लाइन पे है, वो टाइम पे P1 घुस गया बीच में, तो P1 आ गया। तो वाइल म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है, म्यूटेक्स का वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 1, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तू क्या कर, वेट कर, समझा। अब इसने अपने तीनों लाइन एग्जीक्यूट कर लिया, इसने अपने तीनों लाइन एग्जीक्यूट कर, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ये बाहर आ गया तो क्या करेगा, ये सिग्नल करेगा किसको, 1 होगा म्यूटेक्स। तो म्यूटेक्स क्या हो जाएगा, 1। अब इसका नंबर आया 1 नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा फिर अपना, अभी उसका CS यूज करेगा। तो अभी म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है, म्यूटेक्स का 1 है ना। और अभी ये बीच में, अभी P0 वाला बीच में आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन जब ट्रू है तो वेट कर, तो बाहर वेट कर, है ना। समझ रहा है तुम लोग को? तो ये बाहर वेट करता रहेगा। अब इसने अपना एग्जीक्यूट कर लिया तो ये क्या कर देगा, वेट। तो म्यूटेक्स क्या था, तो जो म्यूटेक्स 1 था 0 हो जाएगा। तो अभी म्यूटेक्स का वैल्यू जो था, क्या था लास्ट वैल्यू म्यूटेक्स का, 1 था ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1 वैल्यू था, जब उसने वेट किया तो क्या हो गया, ये 0। अब जब ये वाला वापस आया P0, 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, तो वाइल में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, डायरेक्टली किस में जाएगा, अपना CS एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वेटिंग जो है ये वाइल के लूप के अंदर है। वेटिंग क्या है, तो फॉल्स हो गया ना, अपना CS एग्जीक्यूट करेगा। अब म्यूटेक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस लाइन पे, क्या है 0। अब ये आ गया 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 नॉट इक्वल टू 1, ट्रू क्या फॉल्स, ट्रू। तो इसको वेट कराएंगे, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टू वेट कर, ऐसे। तो ये जब इसका नंबर आएगा तो ये काम करेगा, सिग्नल करेगा, जब इसका नंबर आएगा तो ये काम करेगा, वेट कर देगा, समझा। ऐसा है ये, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, अंडरस्टूड। तो आप ये चाहो तो अंदर लिखो या बाहर लिखो, एक ही है, पर ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया ना तुम लोगों को, बस ये ऐसा होता है।